जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में सीखेंगे मार्कशीट क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, मार्कशीट क्रिएशन कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल में, ये चीज़ें सीखेंगे। इसमें कौन कौन से फार्मूला लगाए जाते हैं और इसमें टोटल, परसेंटेज, डिवीजन और ग्रेड कैसे निकाले जाते हैं, ये भी सीखेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, इसमें डिवीजन दो तरीके से निकालना सिखाएंगे हम आपको, एक परसेंटेज के माध्यम से और एक टोटल के माध्यम से। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले टोटल निकालना। देखिए टोटल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होगा टोटल निकालने के लिए सम का फार्मूला लगाते हैं और इक्वल टू सम लिखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज लेना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर लीजिए और इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी प्रेस कर लेंगे तब भी आ जाएगा, अन्यथा आप लोग जानते हैं यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तब भी आ जाता है। तो ये टोटल निकालेंगे आप। इसके बाद परसेंटेज निकालना है। ध्यान से देखिएगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग। इक्वल टू और टोटल पे क्लिक कर लेना है, डिवाइड का चिन्ह देना है आपको यहाँ और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं ये देखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ 500 से डिवाइड कर दीजिए और एंटर प्रेस कर लीजिए। अब ध्यान रखना है यहाँ क्या करना है, जो भी आंसर यहाँ आएगा उसको आपको सेलेक्ट करके और जाना होगा नंबर ग्रुप लॉन्चर में और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देना होगा। या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए और या तो चले जाइए नंबर ग्रुप में, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर लीजिए। बात बराबर है। देख सकते हैं आप लोग परसेंटेज आपके सामने आ गया और इसको ड्रैग कर लीजिए, ये परसेंटेज निकल के आ गया। आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिवीजन कैसे निकलता है इसे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिवीजन मैं अभी निकालता हूँ टोटल के माध्यम से और टोटल के माध्यम से यहाँ निकालना है, यहाँ परसेंटेज के माध्यम से। तो अभी परसेंटेज के माध्यम से ही निकाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको रो को आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको फार्मूला दिखाई दे आसानी से, ठीक है। अब देखिए मैं कौन सा फार्मूला और कैसे लगाता हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। इक्वल टू और इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको ध्यान रखना है परसेंटेज के माध्यम से निकालना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए इसमें ग्रेटर देन का मतलब होता है कि यहाँ जितना भी लिख देंगे हम लोग, मान लीजिए कि मैं यहाँ अगर 60% लिख देता हूँ, पहले बात समझिएगा, 60 भी लिख सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज का आंसर आया है इसमें परसेंट का चिन्ह भी है, तो आपको यहाँ परसेंट का भी चिन्ह देना होगा, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे परसेंट का चिन्ह नहीं रहेगा तो आपको भी यहाँ नहीं देना है, तो आप परसेंट लिखना है, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दे देना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दे देना है क्या चीज़, फर्स्ट। क्या दे देना है, फर्स्ट, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। I3 तो पता है आपको परसेंटेज का इसका एड्रेस हो गया। परसेंटेज का एड्रेस का मतलब इसका हेडिंग का एड्रेस नहीं देना आपको, जो यहाँ आंसर आया है इसका एड्रेस देना है। तो इसका एड्रेस देने के बाद अब I3 इसी का एड्रेस हो गया। ग्रेटर देन 60 का मतलब होता है 60 से अधिक, 60 वाला नहीं। अगर 60 वाले को भी फर्स्ट करना है आपको तब यहाँ इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ इक्वल टू भी दीजिए क्योंकि 60% वाला लड़का भी फर्स्ट ही होता है। तो ये फर्स्ट का सेटिंग हो गया। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमा दे करके सेकंड का सेटिंग। तो फिर कॉमा लिखिए और इफ और ब्रैकेट ओपन, पुनः इसी पे क्लिक करिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए अपने से कि कोई लड़का अगर मान लीजिए कि 40% पे सेकंड हो जाता है तो आप यहाँ पे 40 और परसेंट का चिन्ह भी दीजिए, ठीक। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए क्या चीज़, SECOND, सेकंड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गया किसका सेटिंग, सेकंड का। फिर कॉमा दीजिए और इफ लिखिए और ब्रैकेट ओपन करिए और पुनः इसी पर क्लिक करिए। मान लीजिए कि इसका वैल्यू या इसका परसेंटेज जो आया है ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा कितना के, मान लीजिए कि 33% के, कितना, 33% के। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा, मान लीजिए कि ये थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पुनः कॉमा दीजिए और इफ और ब्रैकेट ओपन और यहाँ से इसका एड्रेस दीजिए और ग्रेटर देन। अब ध्यान रखना है कि 33 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो अब यहाँ लेस देन कर लेना है और आपको लिख लेना है 33
और यहाँ पे परसेंट का चिन्ह दे देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना होगा आपको, फेल, क्योंकि 33% से कम होगा। ध्यान लेना है ये लेस देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन का नहीं। लेस देन 33 मतलब 33 से नीचे जो है, 33 वाला नहीं, 33 वाला तो थर्ड डिवीजन से पास है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा, 33% से नीचे आएगा तो। अब ध्यान रखना है कितना ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, आपको 4 ब्रैकेट क्लोज करने होंगे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर लेने होंगे। देख लीजिए यहाँ पे आंसर आ गया। अगर 60% होता तो ये आता फर्स्ट, देखिए मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक, देख सकते हैं 60% वाला फर्स्ट और यहाँ पे है सेकेंड। और भी मार्क्स अगर कम करेंगे तो ये थर्ड भी हो जाएगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग निकालते हैं किसके माध्यम से, टोटल के माध्यम से, कि टोटल के माध्यम से कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब टोटल का एड्रेस तो ये है, इसका एड्रेस हो जाएगा H3, और यहाँ पे लिखना है आपको H3 कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। आपको यहाँ क्लिक कर देना है, जहाँ भी डाटा बनाए होंगे यहाँ पे एड्रेस उसका आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है कि फार्मूला में हम भी H3 ही लिख दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप टोटल के नीचे यहाँ पे जो आंसर आया रहेगा उस पर क्लिक कर लेना है। और ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए कि 300 मार्क्स पाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू क्यों लगाया, अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाता तो 300 मार्क्स पाने वाला लड़का फर्स्ट ना होता, 301 वाला फर्स्ट हो जाता, तो 300 वाला भी लड़का फर्स्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू लिख दिया। आप लोग भी यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह दीजिएगा। पुनः यहाँ पे कॉमा लिखना है और आपको इफ लिख करके ब्रैकेट ओपन करना है, टोटल पे यहाँ क्लिक करना है। मान लीजिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा, चलिए मान लेते हैं 225 मार्क्स पे, इसको हम कर देते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। आप अपने मर्जी से भी यहाँ डाल सकते हैं कि कितना पे सेकंड होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बस, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं क्या, सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा इफ और ब्रैकेट ओपन, और पुनः टोटल का एड्रेस दीजिए, और ग्रेटर देन इक्वल साइन, और आपको यहाँ पे देना होगा, मान लीजिए कि हम 5 सब्जेक्ट है तो मान लीजिए कि 160 ही लिख देते हैं, ठीक। अगर 160 नंबर पा जाए तो पास हो जाए थर्ड डिवीजन से, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं क्या, थर्ड, ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा जो भी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लिखिएगा, ये जो शब्द है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहना चाहिए। अब यहाँ कॉमा लिखिए और पुनः इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि लेस देन का चिन्ह देना है, ठीक है, और लिख देना है यहाँ 160, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना है क्या, फेल, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ब्रैकेट आपको मालूम है जितना ब्रैकेट ओपन किया गया है उतना आपको क्लोज करना होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे कर लेना है आपको इंटर। अब देख सकते हैं इस तरीके से आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम काम है, बस मैंने चेंज क्या किया, ये परसेंटेज के माध्यम से निकाला और ये टोटल के माध्यम से। अब ग्रेड निकालते हैं, ग्रेड के लिए भी सेम काम कर लीजिए, इक्वल टू इफ, ठीक, और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे दे देना आपको परसेंटेज का एड्रेस, फिर ग्रेटर देन इक्वल साइन, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग दे देते हैं 85%, ठीक है, 85%, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं, मान लीजिए कि ए ग्रेड, क्या लिख देते हैं, ए ग्रेड, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुनः कॉमा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ, और इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा इसी परसेंटेज का, ग्रेटर देन इक्वल साइन, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा मान लीजिए 60%, ठीक है, परसेंट का चिन्ह भी देना होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे आप, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे बी ग्रेड, BGRADE, ऐसे आप भी लिख सकते हैं, और पुनः कॉमा, ठीक है,
और आप देखिए अगर यहाँ पे स्पेस ना रहे तो आप कहाँ देख सकते हैं, पता है आप लोगों को, फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में ना आए कि कैसे कैसे क्या यूज हो रहा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला बार में, ठीक है। तो यहाँ कॉमा देने के बाद मैंने पुनः लिखा इफ और ब्रैकेट ओपन, ठीक, और यहाँ पे मैंने इसी परसेंटेज का एड्रेस दिया, पुनः ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैं लिख दिया, मान लीजिए 40% अगर आता है तो विद्यार्थी जो होगा आपका वो सी ग्रेड से इन्वर्टेड कॉमा में ले दीजिए सी ग्रेड, ठीक है, ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक, सी ग्रेड लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? सी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। इस तरीके से टाइप करना है और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर लेना है, पुनः कॉमा देना है और इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें एड्रेस देना है इसका ग्रेटर देन इक्वल साइन, ठीक, और यहाँ पे आपको लिख लेना है मान लीजिए कि 33%, ठीक है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना है यहाँ पे डी ग्रेड। क्या लिख लेना है? डी ग्रेड, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, पुनः कॉमा इफ और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना है परसेंटेज का और ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल ना करके आप यहाँ पे अब आपको 33% से नीचे करना है तो लेस देन कर लीजिए और यहाँ पे 33% लिख दीजिए, क्योंकि इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम ही है, इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे क्या चीज़, FAIL, आप यहाँ सॉरी लिख देंगे तो सॉरी आंसर आएगा, जो भी लिखेंगे वो आंसर आएगा। जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतना आपको क्लोज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उतने ब्रैकेट क्लोज करके और आपको एंटर करना होगा। देख सकते हैं आप फार्मूला के हिसाब से आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी ग्रेड तक आया, 85% से ऊपर होता तो ए ग्रेड आता। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा डाटा इस तरीके से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। अब यहाँ आप चेंज करके भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का मार्क्स बहुत कम आया, 35 ही आया, ठीक है, या 94 की जगह और भी कम लिख देता हूँ, 35 लिख देता हूँ। देख सकते हैं ये जब ही कम आ गया तुरंत क्या हो गया, ये थर्ड, ऑटोमेटिक थर्ड हो गया, ये डी ग्रेड से पास है। तो इस तरीके से आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी का मार्क्स अच्छा खासा है तो वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड भी हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ ए ग्रेड आ गया। तो इस तरीके से आप ये मार्कशीट का पूरा फार्मूला यूज कर लेंगे और इस डाटा को बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।